सुप्रभात बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशु संवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि के बारे में। इसके रचयिता तुलसीदास हैं और गोस्वामी तुलसीदास का जो समय है 1511 से 1623 तक रहा और एक महान कवि थे। उनका जन्म सोरो शुक्र क्षेत्र वर्तमान में जिसे कासगंज जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म राजापुर में हुआ मानते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। उन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। उनका मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री राम चरितमानस वाल्मीकि रामायण का प्रकारांतर से ऐसा अवधि भाषांतर है। प्रकारांतर से मतलब होता है कि बेटा एक प्रकार से भाषा का अंतर है, यानी कि उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था वो किस भाषा में था? अवधी में भाषा में, जिनमें अन्य भी कई कृतियों के महत्वपूर्ण सामग्री समाहित की गई थी। रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य थे। पहला काव्य कौन सा था? रामचरितमानस, और दूसरा कौन सा है? विनय पत्रिका। त्रेता युग के ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित उनके प्रबंध काव्य रामचरितमानस को विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय कवियों में 43वां स्थान प्राप्त है। अब बेटे हमने कवि के बारे में सिर्फ उसकी थोड़ा सा पढ़ लिया कि उसका जीवन काल किस समय तक रहा, उनके प्रसिद्ध काव्य कौन कौन से थे। अब उस कविता का सारांश जिसे हम अगले 4 दिनों में पूरा करेंगे। जो ये सारांश है इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये आपके काव्य की विशेषताएं और कविता के अंदर क्या बताया जाएगा उसके बारे में। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर, खंडित मतलब भंग हुआ, टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को, संवाद मतलब वार्तालाप हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे काव्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देता है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अब जो कविता का सार है इसके अंदर काव्य की क्या विशेषताएं हैं? एक तो वीर रस का वर्णन किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, और कौन सी भाषा में रामचरितमानस लिखा है वो भी बताया गया। अब कविता की पंक्तियां आइए बेटे। कविता की पंक्तियां पढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप पहले शब्दार्थ को देखिए साथ साथ में। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। देखिए बेटा, जब राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा धनुष टूट जाने पर परशुराम क्रोधित अवस्था में जब सभा में पहुंचते हैं
तो राम उनके क्रोध को शांत करने के लिए कैसे बातें करते हैं, कैसे उनको शांत करते हैं। पहले पद्यांश में यही बताया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनु शिव धनुष, भंज निहारा भंग करने वाला, कोई केऊ एक दास तुम्हारा, कोई हो सकता है, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा एक दास हो सकता है। आयसु कहा कहियो किन मोही, आयसु मतलब आज्ञा, कहा मतलब क्या, कहियो कहो मुझे क्या आज्ञा दोगे, मुझे बताइए कि मैं क्या आज्ञा दोगे कि मैं आपको समझा सकूं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध करना, बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी। यह सब सुनकर मुनि क्रोधी होकर क्रोध में बोले, क्रोध में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक मतलब जो सेवक होता है, सो वही होता है जो करे सेवकाई, जो सेवकाई करता अर्थात सेवा करता है। अरि करनी शत्रु का काम, अरि करनी का अर्थ क्या है, शत्रु का काम, करी करियु लड़ाई, शत्रु का क्या काम होता है, लड़ाई करना, लड़ाई मतलब लड़ाई करना। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। शस्त्र भाव, शस्त्र भाव मतलब बहुत वीर, समसो रिपु मेरा, बहुत वीर या शस्त्र भावों के समान होते हुए, बलवान होते हुए भी वह मेरा क्या है, शत्रु है। रिपु क्या होता है, शत्रु, दुश्मन। सो बिल गाऊ, सो बिल गाऊ, बिल गाऊ मतलब अलग होना। बिहाई समाजा, वह इस समाज को, बिहाई क्या होता है, छोड़कर, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नहीं तो मारे जे ही सब राजा, न तो नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, सुनी सुनकर, मुनि वचन मुनि के बातों को, वचनों को सुनकर लखन मुस्काए, मुस्कराने लगे, हंसने लगे। बोले परशुधरे अवमानी, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनुही तोरी लड़काई, बहु मतलब बहुत, धनुई मतलब धनुष, तोरी तोड़ना, लड़काई बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। कभू न असी रीस किन्हीं गोसाई, कभू भी, कभी, असी मतलब ऐसा, रीस क्रोध, किन्हीं किया, कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। एही, एही क्या होता है, इस धनु, धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर तुम्हें इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई के भृग कल केतु, भृग कल केतु क्या होता है बेटा, परशुराम के लिए बोला गया है कि सुनी, सुनकर परशुराम जी क्रोध से बोले। हे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा का पुत्र। कालबस बोलत, कालबस मतलब मृत्यु के वश में होकर, तो ही ने संभारा, कि मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो इसलिए संभल नहीं पा रहा। संभल नहीं पा रहा। धनोई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा, हे राजा के पुत्र, तुम यह सब काल के अर्थात मृत्यु के वश में होकर कह रहे हो, इसीलिए तुम संभल नहीं रहे हो, अर्थात सचेत नहीं हो रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी, धनुहि मतलब धनुष, सम मतलब सम्मान, त्रिपुरारी शिव जी, धनु विदित सकल संसारा, इसीलिए शिव जी के धनुष को बारे में जो संसार जानता है वो तुम सब नहीं जानते।
आज के लिए मैं एक ही पद्यांश बताऊंगी बेटा। इसके पहले आपने शब्दार्थ पढ़ने हैं, फिर इसकी कविता और फिर इसके भावार्थ। धन्यवाद।